अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नूर। और आज मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि प्लीज़ अगर हमें थाने में बुलाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें फ़ौरन थाने में चले जाना चाहिए या हमें किसी से रब्ता करना चाहिए, या क्या पुलिस हमें थाने में बुला सकती है या नहीं बुला सकती, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताता चलूँ कि जी बिल्कुल पुलिस के पास ये इख्तियार है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको कानून में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है CRPC में, जिसका सेक्शन है 160 और 175, जिसमें वो बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, रिटन है, वो आपको बुला सकते हैं थाने में और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस रूल्स और पुलिस एक्ट जो है 2002, उसमें भी मेंशन है कि पुलिस वाले आपको थाने में बुला सकते हैं। अब ये था कि पुलिस आपको बुला सकती है तो नहीं बुला सकती, तो जी हाँ, पुलिस आपको बिल्कुल थाने में जो है वो बुला सकती है। और थाने में जाते हुए आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वो मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप थाने में भेजकर किसी अपने अजीज़ को भेजें, किसी अपने नुमाइंदे को भेजें, ताकि वो जो वहाँ जाके चेक करके आए कि आपके अगेंस्ट कोई FIR नहीं है या कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। अगर कोई FIR या एप्लीकेशन है तो सबसे पहले अगर FIR है तो आपको परी अरेस्ट बेल करवा के थाने में जो है वो जाना चाहिए। अब कानून में मेंशन ये है कि जब भी किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने में आया कि लोग 4-4, 5-5 दिन जो है वो थाने में रहते हैं और उनकी ना ही गिरफ़्तारी डाली जाती है और ना ही उन्हें किसी जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल अगर होती है तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप बेलफ के ज़रिए अपना बंदा रिकवर करते हैं तो पुलिस को जो है वो 5 साल तक जो वो ऑफिसर होगा जिसने ये किया होगा, जो ज़िम्मेदार होगा, उसको 5 साल की जो है वो सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आपको कानून का पता होगा और आप जो है वो किसी लॉयर से राब्ते में होंगे तो फिर आपके लिए ये आसानी हो जाएंगी। वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो ला कानूनियत और इस तरह के काफ़ी मामलात हैं, लेकिन कम अज़ कम आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। जब आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है तो फिर आप जो है वो उनको बरूए कार ला कर अपने जो है वो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर आप डरेंगे और आपके ऊपर मसाइब व अलाम जो है वो ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप थाने आपको बुलाया जाए या पुलिस आपको कॉल करती है तो कम अज़ कम आप अपने किसी अजीज़ को या अपने किसी लॉयर को लाजमी बता के जाएँ, ताकि अगर आपको वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है या आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाती है तो आपका लॉयर जो है वो आपके लिए आपको छुड़वाने के लिए जी। और अगर आपके अगेंस्ट जो है वो कोई एप्लीकेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि किसने आपके अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन दी है और किस मैटर में दी है, ताकि आप उस मैटर को सॉल्व कर सकें। अगर गलत फहमी की बिना पे है तो फिर भी आप उस मसले को हल कर सकें। और दूसरा ये है कि आपने बग़ैर ये जो एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको इख्तियार किए बग़ैर कभी भी आपने नहीं जाना। और अगर आप किसी थाने में जाते भी हैं तो आप अपने किसी अजीज़ को साथ लेके जाएं, या कम अज़ कम अगर आपका कोई लॉयर है तो उसको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दे के जाएँ कि आप फ़लाँ थाने में जो है वो जा रहे हैं, ताकि अगर वहाँ पे पुलिस जो है वो इलीगल तौर पे आपको डिटेन कर लेती है तो वो फिर जो है वो 491 जो है CRPC उसके तहत किसी बेलफ का जो है वो मुकर्रर करवा सके और बेलफ के ज़रिए आपको वहाँ से बरामद करवा सके। अब कानून तो ये कहता है कि जो है वो हर काम कानून के मुताबिक ही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि पुलिस जो है वो बुला लेती है और बुलाने के बाद जो है वहाँ पे एप्लीकेशन उनके पास होती है और वहीं पे जो है वो FIR कटती है। FIR दर्ज रजिस्टर करने के बाद उधर ही गिरफ़्तारी डाल लेती है। तो ये जो है इस प्रोसीजर से बचने के लिए आपको पहले जो है वो इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा तो मेरे ख़्याल में अगर आप उस नॉलेज को अपने जो है वो उसमें बरूए कार लाएँगे तो इंशाल्लाह आप जो मुश्किलात हैं उनसे बच जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि पुलिस जो है वो किसी भी शख्स को इस तरह से इल्लीगल तौर पे जो है वो थाने में नहीं बैठा सकती। वो वहाँ पे जो है वो उनको कानून जो है उनको बाउंड करता है कि अगर किसी भी शख्स की कोई आमद होगी जिनको वो बुलाएंगे तो उसकी वो एंट्री करते हैं। आम तौर पे अब करते नहीं है, जैसा कि हम बेलफ भी करवाते हैं तो उन्होंने वो कंप्यूटर पे जो है वो गिरफ़्तारी डाली होती है जो कि आर्जी तौर पे होती है और उसको वो ऑनलाइन नहीं करते और रजिस्टर पे भी वो गिरफ़्तारी नहीं शो करते। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट ने उनको ये हिदायत दी हैं कि इस तरह की गिरफ़्तारी को नहीं माना जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप जाएँ तो एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी इख्तियार करें।